अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज 13 अगस्त 2021 मुहर्रमुल हराम 3 मुहर्रमुल हराम गोया कि 1443 हिजरी का दिन है, जुमा का दिन है। और जुमा के दिन किसी अहम उन्वान पर हम खिताब करते हैं, इस्लाही बयान होता है जिसको आप हजारों लाखों की तादाद में देखते हैं। आज के बयान का अहम उन्वान, हालांकि 2 चीजें थी, मुहर्रम भी शुरू हो गया है तो हम चाह रहे थे कि मुहर्रम की बात भी हो, लेकिन आज 3 मुहर्रम है तो अभी 1 हफ्ता इंशाअल्लाह आएगा, तो हम सोच रहे हैं कि दरमियान में मुहर्रम की फजीलत आ जाएगी, शॉर्टली मुख्तसरन तौर पे एक बयान आ जाएगा, लेकिन आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और शहादत हुसैन का तस्करा किया जाएगा, वाक़या करबला की झलकियां थोड़ी सी बयान की जाएगी आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह। लेकिन आज 13 अगस्त है, आइंदा कल मैं सुबह निकल रहा हूं गुजरात अहमदाबाद के लिए। 15 अगस्त को वहां पर मेरे हाथों से झंडा लहराया जाएगा और जंग आजादी के ताल्लुक से थोड़ी सी बात होगी। तो मैं सोचा कि आज 13 अगस्त है, अब अगला जुमा जो है वो मुहर्रम का रहेगा, तो मैंने सोचा कि जंग आजादी पर, इस मुल्क की, प्यारे मुल्क भारत की आजादी की तारीख पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। जी हाँ, और खास तौर से आज का उन्वान है हमारा कि जंगे आजादी में हमारा बलिदान, हमारा मीन्स खास तौर से मुसलमानों का बलिदान, हमारा मीन्स खास तौर से हमारे उलमा की कुर्बानियां इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए मुसलमानों ने क्या रोल अदा किया है, मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, और खास तौर से वो उलमा का वो तबका कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और एक जगह प्यारे आका ने फरमाया इन कुरान के पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर जमीन पर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, है ना। और हमने 12 सुना होगा कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। तो आज मैं बयान करूंगा
कि आखिर इस प्यारे मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से, जालिमों से, वो जालिम जो तन के बड़े गोरे थे लेकिन मन के बड़े काले थे, बड़े जहरीले थे, उनसे इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए उलमा का, जो हमारा धर्म गुरुओं का तबका होता है, हमारा जमीन पर, धरती पर सबसे कीमती तबका होता है, कीमती ग्रुप होता है, उन उलमाए किराम की कुर्बानियों को और मुसलमानों के किरदार और जंग आजादी में उनके रोल को बयान कर रहा हूं। वजह क्या है? आज भी जुमा के बयान में मैंने बिस्मिल्लाह मस्जिद सालार नगर जलगांव में ये बात कही कि मुसलमानों, मुल्क की आजादी की तारीख का तस्करा किया करो, क्योंकि मुल्क की गोदी मीडिया, मुल्क की रखेल मीडिया, या मुल्क में अब ऐसा आतंकवादी टोला जो उस वक्त जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बन रहे थे, तो एक टोला है मुल्क में आतंकवादी टोला जो अंग्रेजों से, जिनका अगर तलाश किया जाए तो डीएनए मिलता है, वो टोला मुल्क में मुसलमानों और उलमा की तारीख को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, गलत अंदाज में बयान कर रहा है, पेश कर रहा है। मुसलमानों को इस मुल्क में गोया कि ऐसा लगता है हालांकि ये अंग्रेजों की औलाद, अंग्रेजों का डीएनए इनसे मिलेगा, इनका डीएनए अंग्रेजों से मिलेगा, जो वादा माफ गवाह बन रहे थे वो आज मुसलमानों को इस मुल्क में परेशान कर रहे हैं। और मुसलमान भी बेचारा क्या करेगा, तारीख मालूम नहीं, हमारे असलाफ की कुर्बानियां मालूम नहीं, उनका बलिदान मालूम नहीं, हमारे बुजुर्गों का बलिदान, उनकी कुर्बानियां मालूम नहीं, तो इसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुसलमान भी एहसास कमतरी का शिकार होकर जी रहा है, गर्दन नीचे झुकाता है। अगर इसको पता चले कि इसके असलाफ ने, इसके पूर्वजों ने, इसके पुरखों ने, इसके बुजुर्गों ने, इसके बाप दादाओं ने, इसके उलमा ने, इसके धर्मगुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दी है, तो इसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो किसी चड्डीधारी के सामने गर्दन झुकाकर बात नहीं करेगा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आज मुल्क की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि मैं उन तमाम अंग्रेजों की औलाद, राइटर जो अंग्रेजों की औलाद है, या यूं समझिए कि तलवा चाटने वालों की औलाद है जो तारीख को तोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि बेटा तुम तारीख को कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करो, तो मैं अक्सर शेर कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं। हमारे ही बाप दादा सफे अव्वल में थे, पहली सफों में थे, पहली लाइन में थे और पहले आवाज उठाने वाले थे कि तेरे बदन से, मैं इन अंग्रेजों के डीएनए वालों से कहता हूं कि तेरे बदन से तुम हमारी तारीख, हिस्ट्री को गलत बयान कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। और बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। जी हाँ, और इतनी कुर्बानियां दी है हमारे बुजुर्गों ने कि वो शेर भी मुझे याद आता है। हमारे यहाँ के ही शायर है मुश्ताक, हाफिज मुश्ताक साहिल साहब, मैं अक्सर बरसों से उनका ये शेर, जब भी आजादी की बात होती है, बयान होता है, तो मैं उनका ये शेर बयान करता हूं। जब उलमा और मुसलमानों की कुर्बानियों की बात आती है तो मैं उनका ये शेर बयान करता हूं कि वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, वो कलियां भी हमारी थीं, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। ये इसकी भी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री लाऊंगा कि दिल्ली से लेकर लाहौर की सड़क तक कोई दरख्त खाली न था जहां पर हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गों, हमारे धर्मगुरुओं की और मुसलमानों की लाशें न लटकी हो। इतना इन्हें मारा गया और अंग्रेजों ने इतना फांसी के फंदों पर चढ़ाया कि अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे खत्म हो गए थे, तो ये दरख्तों पर हमारे बुजुर्गों को लटका दिया करते थे, इतनी कुर्बानी दी। लेकिन आज अंग्रेजों की ये औलाद जो अंग्रेज छोड़ कर गए, वो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, तो हम उनसे कहते हैं, ये भी शेर कहते हैं कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान, जब मुल्क को हमारे खून की जरूरत पड़ी तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आओ, मैं मुसलमानों से भी कहता हूं, आजकल की हमारी व्हाट्सएप की नस्ल है ना, फेसबुक की नस्ल है,
हिस्ट्री मालूम नहीं, तारीख पढ़ते नहीं, और हम अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को अगर तारीख नहीं बताएंगे, जंग आजादी और इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी है, क्या बलिदान दिया है, अगर हम अपनी नस्लों को नहीं बताएंगे तो आने वाली नस्लें समझेगी कि जैसे हमारा यहाँ कुछ ही नहीं है। ये जो आज हम पर राज कर रहे हैं, क्यों, ये आज जो हमको सता रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो अब हमारी औलाद को ये लगेगा कि जैसे इनके बाप दादा ने आजाद करवाया, जबकि इनके बाप दादा, तारीख हिस्ट्री गवाह है कि ये मॉब लिंचिंग करने वाले ये भगवा आतंकियों के बाप दादा जो है अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वादा माफ गवाह बनते थे। तो हमारी नस्लों को भी, टीचरों की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी औलाद को हम अपने मुल्क की आजादी की तारीख बताएं, सुनाएं, याद दिलाएं। आओ थोड़ा सा मैं तस्करा कर देता हूं, और आज मैं थोड़ा सा तफसील से बयान करूंगा, और इसको रिकॉर्ड करें। उलमाए किराम भी मुझसे कहते हैं कि मुफ्ती साहब अपना बयान रिकॉर्ड, तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, और मैं धीरे धीरे बोलूंगा, डबल भी बोलने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तारीख को दोहराएं और दूसरों तक इस बयान को पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि कोई आज के जमाने में कोई खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है। क्या करे, थोड़ी सी शिकायत तो हमें बोलने वालों से भी है, या हमारी बिरादरी से भी है, कि हम लोग भी चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं, कोई दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं, क्योंकि आज सब देख रहे हैं कि हुकूमतें उन लोगों की है जो हक बोलने वालों की चमड़ियां खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से डीएनए मिलता है ना, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों की चमड़ियां खींची थी और हमारे बुजुर्गों के टुकड़े किए थे, काटा था और फांसी के फंदों पर लटकाया था, जिनको हमारे बुजुर्गों की, हमारे उलमा की हक बयानी और सच बोलना पसंद नहीं आता था, तो उन्हीं के डीएनए वालों की हुकूमतें भी चल रही है, तो हम भी लोग डर रहे हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा जो सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे वफादार भारतीय है, वो मेरे इस पूरे बयान को जरूर सुने। और मैं खासतौर से हमारी कुर्बानियां इसलिए बयान करूंगा क्योंकि हमारी कुर्बानियां यार बयान नहीं हो रही ना, जी हाँ, हमें भुलाया जा रहा है ना, हमें बयान नहीं किया जा रहा है ना, हमारी कुर्बानियों का तस्करा नहीं किया जा रहा है ना, क्यों। आइए मैं थोड़ा सा 1857 से हल्के सी झलक आपको बताता हूं कि 1857 में सबसे पहला बड़ा इनाम, यानी ये जंग आजादी की लड़ाई ना बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, ऐसे नहीं कि बस 15 अगस्त 1947 1947 को मुल्क आजाद हो गया, तो ऐसे नहीं कि 2-3 दिन लड़ाई चली और आजादी मिल गई। सैकड़ों साल तक के, हालांकि 1857 से भी पहले माहौल बन रहा था, लेकिन 1857 से आमतौर से बयान किया जाता है। तो आओ मैं थोड़ी सी वहीं से हिस्ट्री बयान करता हूं कि, और इस बयान में आज मैं बहुत कुछ बयान करूंगा कि आप अगर सैकड़ों किताबें अगर जमा करें तो आपको घंटों दिनों लग जाएंगे, जो आज आपको एक ही बयान में सुनने मिल जाएगा। तो आइए 1857 से मैं आपको बताऊं कि 1857 में सबसे पहला बड़ा इनाम अंग्रेजों ने जिसकी गर्दन पर रखा, जी हां, वो भी सुन लो, कौन थे वो? हजरत अहमदुल्ला शाह मद्रासी थे जी। 1857 में जिनके जिंदा या मुर्दा लाने पर अंग्रेजों ने उस जमाने में 50,000 का इनाम रखा था, अंग्रेजों के बिल्कुल दुश्मन। और 1857 के उलमा शहीद जो हुए हैं, शोहदा उलमा की फहरिस्त बहुत लंबी है। मौलाना लियाकत अली खान, मौलाना बख्त खान, खान बहादुर खान, हिकमतुल्लाह खान, तो लंबी फहरिस्त है। आगे मैं थोड़ा सा तस्करा सारे के नामों का करूंगा, जो एक जगह जल्दी मिलता नहीं है, आपको इस बयान में सब मिल जाएगा, जी हाँ। तो आइए जंग आजादी की तारीख का एक वो वाकया भी मैं आपको बयान करूं कि जंग आजादी की लड़ाई का फतवा, कि अब अंग्रेजों से लड़ना है। फतवा, फतवा है ना, फतवा किसको बोलते हैं? आजकल हमारी रखेल मीडिया फतवे को बदनाम करती है। फतवा हमारे धर्म गुरु जब किसी चीज को कह देते हैं कि ये चीज अब हमें वक्त और हालात के एतबार से करना है, उसे फतवा कहा जाता है। लेकिन फतवे को आज गलत अंदाज में हमारी मीडिया भी, गोदी मीडिया भी पेश करती है। तो आइए, फतवा है ना, यही फतवा सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे धर्म गुरुओं ने और उलमा ने दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहला फतवा दिया था कि अंग्रेजों से अब लड़ना फर्ज है, लड़ाई सवाब है, पुण्य का काम है, लड़ो, नहीं लड़ोगे तो गुनाह मिलेगा, यह फतवा दिया था। तो तारीख में आता है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवे के बाद सबसे पहले दिल्ली जीता गया, दिल्ली आजाद हुआ। लेफ्टिनेंट हॉटसन अपनी किताब में लिखता है, जी हां, कि ये वो शख्स है जिसने दिल्ली को दोबारा जीता।
वो लिखता है लेफ्टिनेंट हार्सन कि हमें इंग्लैंड से, यानी उनका बाप वहां रहता था ना, तो वो लिखता है कि हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था जिसमें लिखा था कि 1857 की बगावत दरअसल मुसलमान उलमाओं की बगावत है। यानी 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान हुआ और जो आवाज उठी, तो लेफ्टिनेंट हार्सन लिखता है कि हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम में लिखा था कि असल बगावत तो इनके उलमा ने चढ़ी है। तो फिर वहां से उनको ऑर्डर क्या आया, जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वालों को देखो उन्हें बिना मुकदमे के फांसी पर लटका दो। वो हॉटसन कहता है कि फिर हम निकल पड़े, जहां भी हमें दाढ़ी टोपी वाले नजर आते हमारी गोलियां उनका सीना और उनके सर तलाश करती। तो जैसे अंग्रेजों को दाढ़ी टोपी वालों से को देखकर बड़ा गुस्सा आता था और अंग्रेज इनको अपने दुश्मन समझते थे, क्योंकि अंग्रेजों को यहां से ये दाढ़ी टोपी वालों ने फतवा दिए थे और भगाने का काम किए थे। तो आज भी अंग्रेजों की औलाद को दाढ़ी टोपी दिखते से ही गुस्सा आ जाता है और वो एक दाढ़ी टोपी वाले को देखकर मॉब लिंचिंग शुरू कर देते हैं। तो पता चला कि इनका डीएनए वही अंग्रेजों से मिलेगा, क्योंकि हॉटसन लिखता है कि हमें इंग्लैंड से, यानी हमारे अंग्रेज बाप ने कहा था कि जहां भी दाढ़ी टोपी वाले दिखे इनको मारो। तो आज भी वो अंग्रेजों की औलाद ये काम कर रही है हमारे इस प्यारे मुल्क में। कर्नल नील, इन्होंने पटना, इलाहाबाद और कानपुर को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में लाया था। वो खुद कर्नल नील लिखता है कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। जी हां, एक हिंदू इतिहासकार है दुर्गादास। ऐसा नहीं कि हिंदू में भाई सभी हमारे खिलाफ है, नहीं, बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूं कि 97% हिंदू हमारे साथ है, 3% बस वो अंग्रेजों की डीएनए वाले हैं, जी हां, जो हमारे खिलाफ है। तो एक हिंदू इतिहासकार दुर्गादास जो सच्चा मौर्रिख है, दिल्ली में रहा करते थे, वो लिखते हैं कि इलाहाबाद के चारों तरफ 1857 के बाद ये हाल हो गया था कि कई सालों तक एक दरख्त, एक पेड़, एक झाड़ नहीं मिलता था, क्योंकि मरने वालों की तादाद इतनी थी जिनको अंग्रेजों ने मारा कि या तो वो दरख्त, वो पेड़, वो झाड़, वो लकड़ी मरने वालों की कब्र में लगा दी गई। जाहिर बात है कि मुसलमानों की कब्र में लकड़ियां लगाई जाती है, तो वो लिखते हैं दुर्गादास कि या तो मरने वालों की कब्र में लगा दी गई या फिर चिता के जलाने के लिए इस्तेमाल हो गई। यानी 1857 में इतने लोगों को अंग्रेजों ने मारा। अब क्या जुल्म सितम होगा, जरा सोचिए कि लकड़ियां खत्म हो गई थी। जी हां, इंग्लैंड में जनवरी में एक पेपर निकला था, इंग्लैंड का 1961 जनवरी में द टाइम्स अखबार लिखता है कि अंग्रेज सरकार उलमाओं को दिल में हमेशा के लिए डर बिठाना चाहती थी, उलमाओं की, यानी अंग्रेजों को भी उलमा से डर लगता था, दाढ़ी टोपी वालों से डर लगता था। आज भी अंग्रेजी की औलाद को दाढ़ी टोपी दिखी कि उनके अंदर का अंग्रेज का खून, अंग्रेज का नुत्फा जो है वो जोश मारने लगता है। बहुत सख्त बोल रहा हूं, क्योंकि क्या करूं, मजबूर हो गया हूं, हालात को देखकर अब बोलने पर मजबूर हो गया हूं। तो अब वो 1961 के अखबार में लिखता है कि अंग्रेज उलमाओं के दिल में हमेशा के लिए डर बिठाना चाहता था, इसलिए उलमा को पकड़ते थे और सूअर की, खिंजीर की चमड़ी में जिंदा उनको सिल देते थे। उलमा को सूअर की चमड़ी में सिल देते थे और उलमाओं को जबरदस्ती हराम खिलाया जाता था। ओ मेरे यारो, यह है कुर्बानी हमारे उलमाओं की, हमारे धर्मगुरुओं की। 1859 में, 1860 में, 1861 में, जिनमें 51,200 लोगों को फांसी हुई, 51,200 लोगों को फांसी हुई। जरा सुनो, उन फांसी चढ़ने वालों में या जिनको दी गई उनमें उलमा की तादाद 27,000 थी। यह आज मुसलमानों को भी नहीं मालूम है ना, उलमा की तादाद 57,000 थी। मेरे भाई, आज इतिहास, हिस्ट्री दम तोड़ रही है। अपनी तारीख पढ़ो, मुसलमानों से मैं कहूंगा कि अपनी तारीख पढ़ो, सुनो, सुनाओ, अपनी नस्लों को बताओ, ताकि उन्हें पता चले कि इस मुल्क पर हमारा कितना हक है और इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी कितनी कुर्बानियां और कितना योगदान है। आओ, मैं भगत सिंह की बात सुनाता हूं। भगत सिंह, क्यों भाई, ये तो हमारे हिंदू भाई, क्यों, स्वतंत्र सेनानी है, जबरदस्त मुकाबला किया था। अब भगत सिंह क्या कहता है, जी हां,
अब ये भगत सिंह की ये बात जो है ना, उन लोगों को जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो देश के जो गद्दार है, क्योंकि मुसलमानों से नफरत करने वाला देश का गद्दार ही हो सकता है, क्योंकि जो जानता है हिस्ट्री, जो अंग्रेजों के डीएनए का नहीं होगा, वो कभी भी मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि मुसलमानों ने क्या दिया इस मुल्क को और कैसे आजाद करवाया। अब भगत सिंह देश के गद्दारों जो मुल्क में नफरतें फैला रहे, भगत सिंह की बात सुनो। भगत सिंह, अंग्रेज जज ने भगत सिंह से कहा कि भैया भगत सिंह, 800 मुसलमानों ने तुम पर राज, 800 साल मुसलमानों ने तुम पर राज किया, तो तुमने कभी उन पर बम नहीं फेंका? क्योंकि भगत सिंह ने बम फेंका था ना अंग्रेजों पर। तो अंग्रेज जज पूछता है कि 800 साल तक मुसलमानों ने तुम पर राज किया, तो कभी तुमने मुसलमानों पर बम नहीं फेंका? तो भगत सिंह ने क्या कहा, देश के गद्दारों, है ना, और मुसलमानों को गोली मारो सालों का नारा लगाने वाले अंग्रेजों की औलादों, सुनो। भगत सिंह ने उस वक्त अंग्रेज जज से क्या कहा था? उसने कहा था, सर, इन्होंने यानी मुसलमानों ने ऐसा राज किया कि हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया जी। और उन्होंने ये कहा कि सोने की चिड़िया की, ये सोने की चिड़िया की चहक महक आज भी है, जो आप लोगों को 7 समंदर पार से हिंदुस्तान खींच कर लाई है। ये सोने की चिड़िया भगत सिंह ने कहा कि ये मुसलमानों ही ने बनाया था। और फिर भगत सिंह कहते हैं अंग्रेजों से कि तुमने 150 साल में जो राज किया, वो तुमने स्पंज की तरह किया। स्पंज जैसे गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर स्पंज पानी चूस लेता है ना, तो भगत सिंह ने अंग्रेज जज से कहा कि गंगा के किनारे से तुम हीरे मोती चूस कर ले जाते हो, और फिर इंग्लैंड में जो नदी है थेम्स, उसके किनारे तुम निचोड़ते हो, तो दौलत बरसती है। दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हो। और इन मुसलमानों ने, इन पठानों और मुगलों ने इसी मुल्क को अपना घर बना लिया, इस मुल्क की धूल मिट्टी में अपने आप को मिला लिया, और जो यहां हासिल किया वो यहीं पर लगा दिया, जो पैसे यहां कमाया यहीं पर खर्च कर दिया। आज इन्हीं की तो जिन मुसलमानों से तुम नफरत करते हो, और जिनके नाम भी तुमको पसंद नहीं आ रहे, और तुम नाम बदल रहे हो जिन शहरों के और जिन स्टेशनों के, तो शर्म करो अंग्रेजों की औलादो, कि आज जो पैसा आज भी तुम कमा रहे हो, ये भगत सिंह के जुमले के, आज भी तुम, जो मैं आज कह रहा हूं कि आज भी तुम पैसा जो कमा रहे हो ताजमहल से, लाल किले से, बीबी के मकबरे से, गोल गुंबद से, और ये पूरी हिस्टोरिकल इमारतों से, तो आज ये भी किसने दिया है? मुसलमानों ने तो दिया है, मुगलों ने तो दिया है। और यही बात भगत सिंह ने अंग्रेजों को कही थी कि मुसलमानों ने तो यहीं पर सब कुछ लगा दिया। जी हाँ, आओ वीर सावरकर की भी बात सुनाता हूं। वीर सावरकर कहते हैं कि 1857 में जिनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। वीर सावरकर खुद लिखते हैं कि मैंने जॉन निकलसन की किताब से ये कॉपी किया कि उसने लिखा कि बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, उनको जब नाश्ता लाया गया, तो उस खून में 3 सर कटे हुए थे, जिसमें 2 उनके बेटों और 1 उनके पोते का सर था। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने। जी हाँ, वही बहादुर शाह जफर जिनकी मैं गजल मदरसे के जमाने में पढ़ता था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। और वो बहादुर शाह जफर का मशहूर शेर, हाँ, आखिरी जो मैं शेर कहता था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कोई यार में। तो यहां से गिरफ्तार करके उनको रंगून ले जाया गया, जो वहीं पर आज दफन है। तो वीर सावरकर ने लिखा कि सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान तो बहादुर शाह जफर का हुआ। आओ और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, 1799 की बात सुनाता हूं। जी हाँ, जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाही अलैह, जी हाँ, जिनको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया,
क्यों? आज तो इस मुल्क में टीपू सुल्तान, हम छोटे छोटे थे, बल्कि जो अभी बुजुर्ग है 70-80 साल के जो लोग अभी हैं, उनसे पूछो कि बेटा हिस्ट्री में टीपू सुल्तान का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है, क्योंकि यही वो टीपू सुल्तान था कि जिसका धाक, जिसका रौब, जिसके डेयरिंग और जिसका डर और खौफ अंग्रेजों के दिलों में ऐसा छाया हुआ था कि जब तक टीपू जिंदा थे तब तक अंग्रेज ये कह नहीं सकता था कि मुल्क पर हमारा कब्जा हो गया। और हिस्ट्री में ये जुमले लिखे हुए हैं कि जब हजरत टीपू सुल्तान, मैंने वो जगह भी देखकर आया हूं कि जहां पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश पड़ी हुई थी, और अंग्रेज बहादुर उस वक्त भी उनके करीब जाने को डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी शहीद होने के बाद भी तलवार हाथ में थी, है ना, और अंग्रेजों को फिर भी शहीद होने के बावजूद भी करीब जाने को डर लग रहा था कि उठ ना जाए। तो जिस अंग्रेज पर यह रौब था, और जब पता चल गया, पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि टीपू शहीद हो चुके हैं, जब अंग्रेज बहादुर ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन आज इस मुल्क में कुछ कमीने ऐसे हैं, कुछ अंग्रेजों की औलाद ऐसी है कि आज उनको ऐसे जंग आजादी के शहीद टीपू सुल्तान का नाम पसंद नहीं। उनके जन्मदिन और बर्थडे के मौके पर ये अंग्रेजों के डीएनए वाले, ये अंग्रेजों की औलाद टीपू सुल्तान, जिनको दुनिया जानती है कि मुल्क की आजादी में जिनका सबसे अहम किरदार है, आज उनको अंग्रेजों की औलाद को टीपू का नाम पसंद नहीं है। जी हां, जबकि तारीख कहती है ब्रिटिश कमांडर ने उनके लाश पास खड़े होकर यह कहा था कि आज से हमारा हिंदुस्तान, आज से हमारा हुआ है। लेकिन क्या करे, आज ऐसे भी है कि जनाब टीपू सुल्तान का उनको नाम पसंद नहीं। इसके बाद आपको सुनाऊं 1800 की थोड़ी सी तारीख। 1800 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई की गई। चलो आओ अब 1857 से भी पहले की थोड़ी सी झलक आपको बताता हूं कि 1800 ईस्वी में दिल्ली में चढ़ाई और कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। उस वक्त के बादशाह शाह आलम, ये 3 जुमले जब उन्होंने लिखवाए अंग्रेजों ने कि मखलूक अल्लाह की, जी, मुल्क बादशाह का, और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब ये अंग्रेजों ने लिखवाया तब 1807 में आगे बढ़कर 7 सालों के बाद बड़ी हिम्मत के साथ हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे बड़े धर्मगुरु, बड़े आलिम, बड़े मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त 1807 में जिहाद का फतवा दिया। जिहाद, आज जिहाद को भी गलत अंदाज में बयान किया जाता है। जिहाद कहते हैं जुल्म के खिलाफ लड़ाई को, जालिमों के खिलाफ लड़ाई को। तो उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। उस वक्त यह फतवा दिया कि इस वक्त अब मुसलमानों पर जिहाद लाजिम और फर्ज हो गया। जिहाद का फतवा सुनकर हजारों की तादाद में लोगों ने शाह मुहद्दिस देहलवी के हाथ पर बैत की। यहां से हकीकत में आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। अंग्रेज घबरा गया इस फतवे से कि ओहो, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था ये मौलवी मुल्लाओं की बड़ी मानते हैं, इसलिए आज भी मौलवी मुल्लाओं को ज्यादा दबाने की कोशिशें की जा रही है ना। जिन लोगों का आज नाम लिया जाता है ना, ये सब बहुत बात के हैं। मैं आपको 1807 की बात बता रहा हूं कि जब पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज ने दिया तो अंग्रेज हिल गया था कि भैया अब तो इनके मुल्ला ने इनको बोल दिया कि अंग्रेजों को मारना पुण्य है, सवाब है, तो अब तो ये बहुत ठोकेंगे। जैसे नमाज पढ़ना सवाब है, फर्ज है, जहां आपने हज करना माल दिया फर्ज है, तो ऐसे ही हमारे धर्मगुरु ने कह दिया था कि अब अंग्रेजों को मारना फर्ज है, सवाब है। तो अंग्रेज भी समझ गया था कि भैया अब तो बहुत मारेंगे। तो यहां से जिहाद शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अफसोस के आज हम इन बुजुर्गों की तारीख नहीं जानते जिन्होंने आजादी की दाग बेल और डाली और बुनियाद डाली। ये भी उन महापुरुषों के साथ एक किस्म की गद्दारी है। हम भी तो गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने इस्लाफ की कुर्बानी नहीं जा रहे। मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए थोड़ा सा किन लोगों ने पहले आवाज उठाई थी उनके भी नाम सुन लीजिए फटाफट। मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है यार, क्या करूं, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन वक्त भी खत्म। चलिए आइए थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं कि आइए थोड़ा सा नाम तो सुन लीजिए हल्की सी। सबके नाम नहीं गिना रहा हूं, सिर्फ 1% के भी नहीं गिना सकता हूं, सिर्फ थोड़े से नाम गिना रहा हूं। पहली आवाज जिन्होंने बुलंद की अंग्रेजों के खिलाफ, नवाब सिराजुद्दौला, फिर शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद, फिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, फिर उनके फर्जंद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, फिर हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना सैयद विलायत अली सादिक पूरी, अबू जफर सिराजुद्दीन, बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजल हक खैराबादी। ये सब सुनो।
शहजादा फिरोज शाह, मुसलमानों तुम भी सुनो, शहजादा फिरोज शाह कई बात करने की बात आई तो किया करो। मौलवी मोहम्मद बाकिर शहीद, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्ला शाह, नवाब खान बहादुर, अजीजन बेगम, शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रहमतुल्ला कीरानी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, हजरत मौलाना बरकतुल्ला भोपाली, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्ला, हजरत मौलाना अहमद सईद दहलवी, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना आरिफ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, डॉक्टर सैफुद्दीन अमृतसरी, हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली खान, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, मौलाना मजहरुल हक, जनरल शाह नवाज खान, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद मियां, हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी मैली, खान अब्दुल गफ्फार खान, मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी, डॉक्टर सैयद महमूद खान, अब्दुल समद खान, रफी अहमद क़दवाई, यूसुफ महर अली, अशफाकुल्ला खान, बैरिस्टर आसिफ अली, हजरत मौलाना अताउल्ला शाह बुखारी, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी, अब्दुल कय्यूम अंसारी। ये तो मैंने झलकियां बताई, थोड़ा हो रहा हूं ना ताज्जुब। अब हम तो एक दो नाम सुनते हैं बस, अशफाक अल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, बस नहीं, शहीद अब्दुल हमीद, पूरी लिस्ट है। इन तमाम के अलावा जो मैंने नाम गिरवाया, लाखों मुसलमानों ने जंग आजादी में खून बहाया, बल्कि हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हमने इतना खून बहाया है कि जितना दूसरों ने पसीना भी नहीं बहाया है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम पर, सब पर ये फर्ज है, ये हक है कि ये जानकारी जी पूरी दुनिया में हम फैलाएं। तो मैं तो कहता हूं कि भाई आप नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम मैं बोल रहा हूं, मेरे बयान को तो फैलाओ, मेरे बयान को तो दूसरों तक पहुंचाओ, इतना तो करो कम से कम। आओ अब थोड़ी सी मैं कब्जा कैसे किया अंग्रेज ने उसकी हल्की सी कहानी सुना देता हूं। जब 1498 में अंग्रेज हिंदुस्तान आए, कब आए देखो, 1498 में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तानियों के को गुलाम बनाने की सोचने लगे, तैयारी करने लगे, है ना। और 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और बिजनेस, तिजारत के नाम पर भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करने लगे, जमाने लगे, अपनी हुकूमत के, अपनी गवर्नमेंट के जाल बिछाने लगे। तो ऐसे मौके पर उस वक्त बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनके मुकाबले पर उतर आए। औरंगजेब का नाम भी बड़ा खलता है अंग्रेजों की औलाद को, है ना, क्यों शाकिर भाई? हाँ। तो 1707 में आखिर औरंगजेब का इंतकाल हो गया। मैं फटाफट सुना दे रहा हूं, मुझे 5-7 मिनट बोलना है, इससे ज्यादा नहीं। फिर अंग्रेज को खुलेआम अपनी जड़ों और इरादों को औरंगजेब के बाद, शहादत के बाद, यानी इंतकाल के बाद अंग्रेजों को अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिल गया। उसी मौके पर सरजमीन पंजाब से फिर हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत शेख फारूक अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि खड़े हुए और वो अंग्रेज के उन्होंने इरादे को भांप लिया, परख लिया कि ये तिजारत बिजनेस करने नहीं आए, तो हुकूमत करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। ये गोरे बिजनेस नहीं बल्कि भारत को और भारतीयों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फिर अंग्रेजों का मुकाबला किया और आज भी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की मज़ार मुबारक सरहिंद में है। आज भी वो सरहिंद में आराम फरमा रहे हैं। उनके बाद दिल्ली की अजीम शख्सियत हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेज से मुकाबले की तैयारी की। मैं झलकियां बता रहा हूं आपको सिर्फ। इनकी वफात के बाद इनके बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने अपने वालिद मरहूम के मिशन को लेकर फिर आप खड़े हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और 1799 में जब हजरत टीपू सुल्तान अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद हुए तो फिर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी 1803 में उन्होंने यह फतवा दिया कि तमाम हिंदुस्तानियों पर अब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो गया। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस की जिंदगी ने भी वफा न की, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। फिर आपके दो शागिर्द हजरत शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि रायबरेली खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रायबरेली गया हूं। जब मेरा लखनऊ का आखिरी साल था 1995 में हम लोग रायबरेली गए, इस मकाम पर हजरत शाह इस्माइल शहीद की मज़ार अक़दस पर।
और फिर उस्ताद के इस मिशन को लेकर इन्होंने यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के ये दोनों शागिर्द शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ने अपने उस्ताद यानी शाह अब्दुल अजीज के मिशन को लेकर फिर वो पूरे मुल्क में उन्होंने तहरीक चलाई। इसी तरह फिर 1757, मैं 1857 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी 100 साल पहले, फिर 1757 में आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए। यानी कब से हमने जंग छेड़ दी थी मुसलमानों ने। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई आप मुसलमानों का तस्करा क्यों कहते हैं, है ना, तो हम कहते हैं भैया एक्चुअल में घर हमारा गया था ना, क्योंकि 700-800 साल हुकूमत हमने की थी तो मुल्क मुसलमानों के हाथ में था। तो अंग्रेजों ने किसके हाथ से लिया था? मुसलमानों के हाथ से लिया था। तो पहले दर्द भी किसको होगा? मुसलमानों को होगा, क्योंकि घर हमारे हाथ से गया था ना, हमारा घर था ना। जी हाँ, तो खैर आइए, तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए। इसके बाद 1818 में एक काफिला फिर तैयार हुआ और वो लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करता रहा और फिर ये काफिला भी 1831 में बालाकोट की पहाड़ियों में शहीद हो गया। एक काफिला पूरा ग्रुप बन गया था। उसके बाद फिर 1831 के बाद फिर डायरेक्ट 1857 में पूरे भारत में, पूरे मुल्क में मुश्तरका तौर पर, यानी अब अकेले मुसलमान नहीं बल्कि मुश्तरका तौर पर तमाम मजहब, मिल्लत, धर्म के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 1857 में भी आखिर अंग्रेज जीत गया और हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का बड़ा नुकसान हुआ और 51,000 के करीब उलमा शहीद हुए। दिल्ली से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेकर शामली और मुजफ्फरनगर तक रास्ते में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिन पर किसी न किसी आलिम की लाश न लटकी हो। इतने उलमा, इतने मुस्लिम धर्मगुरुओं को शहीद किया गया। जी हां, तमाम दरख्तों पर उलमा की लाशें झूल रही थी। एक मौर्रिख है, एक राइटर है मिस्टर थॉमसन, वो उसने खुद लिखा है कि एक रात मुझे खेमे के पीछे से बदबू आने लगी, जहां वो ठहरा होगा बदबू आने लगी इंसानों के जलने की। मैं बाहर निकला तो देखा कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और मेरे सामने 40 उलमा को, धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को लाया गया और एक अंग्रेज उनसे कह रहा था कि तुम में से एक भी अगर ये कह दे कि हम 1857 की लड़ाई में शामिल नहीं थे, हम अंग्रेजों के मुखालिफ नहीं हैं, हम अंग्रेजों के विरोधी नहीं हैं, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर थॉमसन खुद लिखता है कि 40 उलमा में से एक भी आलिम ने ये बात नहीं कही, बल्कि खुलकर कहा कि हम तो तुमसे लड़ रहे हैं। एक भी आलिम ने, खुद थॉमसन लिखता है कि एक भी आलिम ने मौत के डर से गर्दन नहीं झुकाई। आखिर उन उलमा के कपड़े, बहुत दर्दनाक वाक़या है, आखिर उन उलमा के कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया और दहकती अंगारों में उन्हें डाल दिया गया। जी हाँ, क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए। जी चाहता है कि नक्श कदम चूमता चलो। ये हमारे अकाबिर उलमा की कुर्बानियां हैं। और एक बात सुन ले, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। जी हाँ, हम तो ये कहते हैं कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कि ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। लेकिन सफ़े अव्वल में तो हम रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी, मगर सच ये भी है कि सफ़े अव्वल में हम ही रहे हैं, क्योंकि मुल्क हमारे हाथों से गया था और जंग आजादी की आगाज, इब्तिदा, शुरुआत भी हमने किया। मगर एक वक्त फिर ऐसा आया आखिरी दिनों और सालों में कि सबको मिलकर फिर मुकाबला करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए और फिर अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि सबकी कुर्बानियां रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को मुल्क ने फिर आजादी की सुबह देखी। जी हाँ, लेकिन आज अफसोस, अभी 2 दिन के बाद हम 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाएंगे, लेकिन आज अफसोस के साथ में ये कह रहा हूं कि अंग्रेज तो चले गए, मगर अफसोस के अपनी उन औलादों को छोड़ गए जिनके बाप दादा उस वक्त अंग्रेजों के वफादार थे, तलवे चाटते थे और वादा माफ गवाह थे। और आज वही अंग्रेजों के डीएनए वाली औलाद आज फिर मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़वा रही है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा है कि मुल्क फिर हमें पुकार रहा है। आज का हमारा अनुमान ये भी था कि जंग आजादी में हमारा बलिदान, यानी हिंदू मुस्लिम सबने कुर्बानियां दी, सबका बलिदान, और फिर आज हमें मुल्क पुकार रहा है। उस वक्त जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, आज अगर बारीकी से अगर देखा जाए और कहा जाए बेबाक और दो टोक अंदाज में, बिंदास अंदाज में, तो बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि आज वही अंग्रेजों की औलाद फिर मुल्क में, जैसे अंग्रेजों का रोल था डिवाइड एंड रूल के लड़ाओ और हुकूमत करो, वही अंग्रेजों की औलाद अपने बाप के स्टाइल पर ही अमल कर रही है और आज मुल्क में, प्यारे मुल्क में हिंदू मुस्लिमों को लड़वा रही है। जी हां, अलग अलग स्टाइल में लड़वा रही है और वही अंग्रेजों के तरीके अपना रही है, डिवाइड एंड रूल पर अमल कर रही है। इसलिए आज फिर मैं कहता हूं
कि मेरे भाई मुल्क को फिर हमारी जरूरत है, मुल्क फिर हमें पुकार रहा है, मुल्क फिर हमें आवाज दे रहा है। और फिर आज ये कहूंगा कि अब ऐसा लगता है कि आजादी हमारी अधूरी रह गई। आज भी मेरे मुल्क में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बिल्डिंगों से कूद कर सुसाइड कर रहे हैं, ट्रेन के सामने कूद कर सुसाइड कर रहे हैं, किसी नदी में कूद कर या किसी दरख्त और घर के पंखे पर लटक कर सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है। आज फिर मुल्क को बेरोजगारी से आजादी दिलाना है। मुल्क में भुखमरी बढ़ गई है, आज फिर मुल्क को भुखमरी से आजादी दिलाना है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम में नफरतें पैदा की जा रही है और नफरतें पैदा हो गई है, फिर मुल्क को नफरतों से आजादी दिलाना है। आज फिर मुल्क हमें पुकार रहा है। जी हां, आज पार्लियामेंट का आप हाल देखो। जी हां, अब रोड पर झगड़े हो रहे हैं और पार्लियामेंट में भी एक दूसरे पर हमला हो रहा है। इतने बदतर दिन कभी नहीं आए थे। आज हमारे मुल्क में 70 साल के बाद भी हाल ऐसा हो गया कि इंसान की लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, इंसान की लाशें गंगा में तैर रही है। जी हां, बहुत बदतर हालात हो चुके हैं और मॉब लिंचिंग बढ़ गई। और बेटियां, हमारी हिंदू मुसलमान किसकी भी बेटियां हो, बेटियां हैं। आज मेरे मुल्क में बेटियां महफूज नहीं, महिलाएं महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं। 6 साल की, 2 साल की, 3 साल की मासूम दूध पीती बच्ची भी महफूज नहीं है। और रेपिस्ट कहते हुए मुझे हंसी आ रही है कि अभी रिकॉर्ड जब सामने आया तो 39% पार्लियामेंट में और हमारी संसदों में वो लोग बैठे हुए जो क्रिमिनल लोग हैं, जिन पर बड़े बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मुल्क के बड़े बदतर हालात हो चुके हैं। खासतौर से हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर ही आज सत्ता हासिल की जा रही है। जी हां, मुल्क की कुर्सी हासिल की जा रही है। आज मैं फिर जो उन पुरखों की औलाद है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था, मैं कहता हूं अक्सर एक जुमला कि अंग्रेज तो सिर्फ वो कमीने सिर्फ मन के काले थे, तन के गोरे थे, लेकिन आज हमको जिनसे लड़ना है ये कमीने तन के भी काले हैं, मन के भी काले हैं। मैं समझता हूं कि जो इस प्यारे मुल्क में नफरतों की आग लगाए, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाए, जो हमारे इस प्यारे मुल्क में दंगे फसाद और मॉब लिंचिंग करवाए, जो हमारे इस प्यारे मुल्क में नफरतों का बिजनेस और नफरतों की तिजारत करे, और जो हमारे इस प्यारे मुल्क में अंग्रेजों का स्टाइल डिवाइड एंड रोल का वो फार्मूला इख्तियार करे, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े आतंकवादी है। और हाथ जोड़कर मैं हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बचाया है अंग्रेजों से, तो आज अंग्रेजों की औलाद आज भी जिंदा है जो हमें ऐसे ही डिवाइड एंड रोल पर अमल करवा रही है। तो आज अगर आप और हम सच्चे वफादार भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो आज हमको फिर तय करना होगा 15 अगस्त में जैसे हम जश्न आजादी मनाएंगे। तो अभी तो मुझे जश्न आजादी मनाते हुए थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है, क्योंकि आज फिर हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मुसीबत में हैं, अंग्रेजों से भी बदतर हालात की मुसीबत में हम लोग अभी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं सच्चे तमाम भारतीयों से हाथ जोड़कर यह कहूंगा कि प्यारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, प्यारा मुल्क नर्क बन रहा है, प्यारे मुल्क में हालात बड़े खराब हो गए। बचा लो मेरे इस प्यारे मुल्क को, आज भी मुल्क तुम्हें पुकार रहा है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहां रात के अंधेरे में दिन के उजाले में मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। मेरे मौला यहाँ हजारों साल से हम हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग एक साथ रहते चले आ रहे हैं। मेरे मौला अंग्रेजों ने जब हमारे मुल्क पर कब्जा किया
तो हमारे पूर्वजों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद करवाया, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, फांसी के फंदों को कबूल किया और अंग्रेजों को, जालिमों को, कातिलों को यहाँ से भगाया। लेकिन मेरे मौला आज फिर हमारा मुल्क बड़ा बदतर दौर से गुजर रहा है। मेरे मुल्क में रेप आम हो गया, मेरे मुल्क में भुखमरी आम हो गई, मेरे मुल्क में मेरे मौला बेरोजगारी आम हो गई, मेरे मुल्क में जहालत आम हो गई, मेरे प्यारे मुल्क में नफरतें आम हो गई। और अंग्रेजों की वो औलाद जो छोड़कर वो गए हैं, वो आज फिर अंग्रेजों की स्टाइल पर अमल कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो पर अमल कर रहे हैं। मेरे मौला इस प्यारे मुल्क को बचा ले। मेरे मौला हिंदू मुसलमानों में नफरतें यहाँ पैदा की जा रही है। मेरे मौला नफरतों के फैलाने वाले और नफरतों का कारोबार करने वाले और नफरतों की राजनीति और पॉलिटिक्स करने वालों से इस प्यारे मुल्क को आजाद फरमा दे। मेरे मौला एक बार फिर इस प्यारे मुल्क को नफरतों से आजाद फरमा दे। नफरतों से आजादी हमें नसीब फरमा, भुखमरी से आजादी हमें नसीब फरमा, बेरोजगारी से आजादी हमें नसीब फरमा और हर किस्म की मुसीबत, यहां तक कि ये जो वायरस कोरोना आया है, इस कोरोना वायरस से भी मेरे मुल्क को आजादी नसीब फरमा। और मेरे मौला जगह जगह अभी सैलाब आया हुआ है। यह हमारा इलाका महाराष्ट्र का कोकण, कोल्हापुर, सांगली, मीरठ, सतारा और अभी खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके, राजस्थान के भी कुछ इलाके सैलाब में डूबे हैं। मेरे मौला सैलाब से और इस तूफान से भी हम सबकी और हमारे प्यारे मुल्क की और हमारे प्यारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों को समझने की हमें तौफीक नसीब फरमा और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की एकता के लिए हमें और बलिदान और कुर्बानी देने की हिम्मत, ताकत और तौफीक नसीब फरमा और इस प्यारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता, प्यार, मोहब्बत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।